अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्रोग्राम डिजिटल डायरी एक्सक्लूसिवली ऑन ब्राइट स्टार टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर। In this show we talk about all the top 5 trending news in Pakistan and around the world. Let's move towards our top 5 trending news for today. What happened to freedom of speech in Pakistan? एक वक्त था कि पाकिस्तान की तरफ से हर तरह की पब्लिश न्यूज़ के बारे में डिस्कशन किए जाते थे, हर चीज़ के बारे में बात की जाती थी, हर टॉपिक को डिस्कस किया जाता था। बट अब ऐसे लगता है कि हम लोग एक ऐसे पाकिस्तान में रह रहे हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में ओपनली और खुलकर बात की ही नहीं जा सकती है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू सुहेल वड़ाइच, जो कि एक बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। ही रिसेंटली पब्लिश्ड अ बुक जो कि रिलीज़ होते ही बुक शेल्फ से हटा दी गई। जो वजह बताई गई वो ये थी कि उस बुक का जो कवर डिसाइड किया गया था उसमें कार्टून्स थे। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि इट वाज जस्ट आउट ऑफ फन और इसको बहुत लाइट हार्टेडली लेना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज़ व्हाट कार्टून्स आर फॉर। लेकिन बिकॉज गवर्नमेंट ऑथराइजेशन बॉडीज़ की तरफ से बहुत सीरियसली लिए गए उन कार्टून्स को और कहा गया कि ये वज़ीर आज़म की जो पोजीशन है उसके बारे में मजाक बन रहा है, जिसके बाद बुक को हटा लिया गया। ट्विटर अकाउंट से भी उस बुक की रिलीज़ की पिक्चर्स को हटा लिया गया और कहा गया कि अब एक नए कवर के साथ उस बुक को रिलीज़ किया जाएगा। हाउ इज़ इट कि एक एप्लीकेशन जो कि चाइना की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई थी पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलर हो सकती है। सिर्फ इंडिया की बात करें तो टिकटॉक हैज़ ओवर 2 करोड़ यूजर्स इन इंडिया, लेकिन उसके बाद जब जून में चाइना और इंडिया के बीच में कोई ना कोई इख्तिलाफात हो रहे थे, उसके बाद टिकटॉक को इंडिया में सैडली बैन कर दिया गया था। यूट्यूब ने एक नया तरीका निकाला है जहां पे दे आर एक्चुअली मेकिंग अ सिमिलर वर्जन ऑफ टिकटॉक एंड रिलीजिंग इट बाय देमसेल्व्स, जिसको सबसे पहले इंडिया में टेस्ट किया जाएगा। इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स फॉर दीज टेक कंपनीज। अमेरिका की तरफ से भी, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी चाइना को थ्रेट्स किए जा रहे थे कि उनके एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से यूट्यूब ने ये फैसला किया कि उन्हें कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन निकालने की ज़रूरत है जो कि टिकटॉक से सिमिलर हो, ऑल बिकॉज टिकटॉक हैज़ सो मेनी यूजर्स एंड सो मेनी फैंस अराउंड द वर्ल्ड। एंड नाउ यूट्यूब हैज़ फाइनली मेड द डिसीजन टू रिलीज दिस एप्लीकेशन, जिसको यूट्यूब शॉर्ट्स कहा जाएगा। इट विल हैव स्पीड कंट्रोल, टाइमर एंड अ काउंटडाउन एज वेल टू मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू मेक शॉर्ट वीडियो क्लिप्स जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिल जाएगा फ्रॉम द एप्लीकेशन एज वेल। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज़ बीइंग डन। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा एंड आई एम श्योर दैट ऑल द टिकटॉक यूजर्स इन इंडिया जो कि बहुत वक्त से टिकटॉक के बगैर रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। इट्स एक्चुअली रियली सैड कि पाकिस्तान वक्त में आगे बढ़ने की बजाय एक तरह से पीछे ही चला गया। एक ज़माने में पाकिस्तान के प्लेयर्स पूरी दुनिया में जाने जाते थे। हम बात कर रहे हैं 70s की, जब स्क्वॉश की दुनिया में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। ना सिर्फ स्क्वॉश के टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में खेले जाते थे, बल्कि पाकिस्तान के प्लेयर्स इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड भी थे और अकम्पलिश भी थे। उन्होंने बहुत पॉपुलर पूरी दुनिया के प्लेयर्स को भी हराया था। हम बात कर रहे हैं स्टोरी में जहांगीर खान की, कमर जमान की, जिनका नाम स्क्वॉश से हमेशा जुड़ा रहेगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हमें इस तरह के अमेजिंग प्लेयर्स ज़रूर मिले। गोगी अलाउद्दीन ने 2 दफ़ा ब्रिटिश ओपन में पार्टिसिपेट किया। 1973 के अंदर जब उन्होंने खेला तो उन्होंने जेफ हंट, जो कि उस वक्त के बहुत पॉपुलर ग्लोबल स्टार थे स्क्वॉश की दुनिया में, उनको हरा दिया। लेकिन खुद जोहना बैरिंगटन, जो कि ऑल्सो एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनसे हार गए और कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। 1975 के अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही उम्दा किस्म की प्रेजेंटेशन दी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन फिर पाकिस्तान के ही प्लेयर्स कमर जमान से हारने के बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इस स्टोरी में महबुल्ला खान जूनियर की भी हम बात करेंगे, हु इज़ ऑल्सो अ नेम दैट इज़ नोन इन द स्क्वॉश वर्ल्ड इन पाकिस्तान, जिनका कहना ये था कि दूसरे मुल्कों के खिलाड़ियों को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को बहुत आसान ओपोनेंट्स दिए जाते हैं लीडिंग अप टू द सेमीफाइनल एंड फाइनल्स, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत आसानी होती है सेमीफाइनल्स तक पहुंचना। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को 70s के अंदर भी बहुत मुश्किल कंटेंडर्स दिए जाते थे, जिसकी वजह से वो लोग सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में पहुंचने से पहले ही मैच से बाहर हो जाते थे। हम ज़रूर चाहेंगे कि एक तरह से पाकिस्तान का स्पोर्ट्स में रिवाइवल हो और पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारी तरफ से दोबारा बनाए जा सके। हमने बहुत सारे चोरों के बारे में तो बहुत कहानियाँ सुनी हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली इमोरल एंड अनएथिकल टू स्टील समबडी एल्सेस स्टफ। लेकिन आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे जब चोर कोई और नहीं बल्कि एक बंदर हो? एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट हैपेंड एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इन दिस स्टोरी, जहाँ पे एक आम नौजवान रात को सोते हुए अपना सरहाने के पास फ़ोन रखकर सो गए, जिस तरह से हम सब सोते हैं। लेकिन सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनका फ़ोन कहीं भी नहीं था।
पूरा दिन गुजर गया और वो यही समझते रहे कि मैंने फ़ोन यहीं कहीं रख दिया होगा। और शाम को जब उन्होंने अपने फ़ोन पर कॉल की तो उन्हें घर के पीछे के जंगलात से फ़ोन की आवाज़ आई। फिर भी उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात पे और थोड़ी देर के बाद जब वो जंगलात में देखने गए तो उनको अपना फ़ोन कीचड़ में लथपथ वहीं पे मिला। जिसके बाद उन्होंने मजाक में उनके एक दोस्त ने कहा कि क्या आप चेक करें, शायद हो सकता है चोर की सेल्फीज़ आपको मोबाइल के अंदर मिल जाए। और जब उन्होंने चेक किया तो द स्ट्रेंज थिंग इज़ कि उन्हें एक्चुअली चोर की पिक्चर्स मिल गई, लेकिन वो कोई इंसान नहीं, एक मंकी था जिसने फ़ोन को चुरा कर उसमें सेल्फीज़ तक खींच ली थी। ये पहला इंस्टेंस नहीं है कि बंदरों की तरफ से सेल्फीज़ ली गई। इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए काम करती है, उनके एक फोटोग्राफर ने भी मंकीज़ का इस्तेमाल करते हुए सेल्फीज़ खींची थी। जिसके बाद एक कोर्ट केस भी हुआ था जिसमें डिस्कस किया गया था कि आखिर कॉपीराइट्स किसके हुए, उस इंसान के जिसका मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल किया गया था या मंकीज़ के जिन्होंने सेल्फीज़ खींची थी। और कोर्ट की तरफ से रूल किया गया कि इट एक्चुअली बिलोंग्स टू द पर्सन जिनका मोबाइल फ़ोन है, बिकॉज एक मंकी को, एक एनिमल को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता फॉर कॉपीराइट्स इटसेल्फ। पाकिस्तान की आज की इर्तुगुल की पॉपुलैरिटी देखते हुए और किस तरह से हर कोई उसके बारे में बात करता है, इंसान सोच में पड़ जाता है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कभी भी कोई हिस्टोरिकल कंटेंट पे कोई ड्रामा या फिल्म्स बनाए ही नहीं गए। बट एक्चुअली दैट इज़ वेरी वेरी इनकरेक्ट, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ड्रामा सीरियल्स बनाए गए हैं जहाँ पे ना सिर्फ हमारी हिस्टोरिक चीज़ों को मेंशन किया गया है, बल्कि हमारे हिस्टोरिक हीरोज़ और पाकिस्तान के लोकल हीरोज़ के बारे में भी ड्रामा सीरियल्स को बनाया जाता था एक वक्त में। लेकिन हाँ, ट्रूली दैट इज़ ट्रू कि आज के पाकिस्तान में हमें मीडिया की तरफ से इस तरह का कंटेंट बहुत कम देखने को मिलता है। बट ऑब्वियसली इर्तुगुल की वजह से वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। हम बात कर रहे हैं स्टोरी में नासिर शिराजी की, जो कि एक वक्त में बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट हुआ करते थे पाकिस्तान के। उनकी तरफ एक ऑफ़र एक दफ़ा उनको किया गया एक मूवी के लिए, विच वॉज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर हिम बिकॉज ही वॉज अ वेरी शाय पर्सन। एंड हम किस ऑफ़र की बात कर रहे हैं? सो 1965 की इंडिया और पाकिस्तान की जंग के बारे में हम सब पाकिस्तानी जानते हैं। हम सब मेजर अजीज़ भट्टी का नाम हमारी हिस्ट्री बुक्स में भी है और हम सबको एक तरह से याद हो गया है, इम्प्रिंट हो गया है हमारे माइंड में, बिकॉज ही इज़ ट्रूली अ पाकिस्तानी हीरो इटसेल्फ। एंड उनके ऊपर एक ड्रामा सीरियल बनाने का कॉन्सेप्ट इख्तियार किया गया था 1965 की जंग के बाद, जिसके लिए नासिर शिराजी को लीड एक्टर के तौर पर लिया गया था। इस ड्रामा सीरियल को बनाने में बहुत सारी हर्डल्स आई, बिकॉज आए वक्त पर बार बार इस शो को कैंसिल किया गया और पोस्टपोन किया गया, बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस उस वक्त पर बहुत ही रॉकी थे। आई मीन आज भी उतने ही रॉकी हैं, बट उस वक्त में कोशिश की जा रही थी कि रिलेशंस को बेहतर किया जाए, जिसकी वजह से इस ड्रामा सीरियल को इतनी दफ़ा पोस्टपोन किया गया। बट ये ड्रामा सीरियल आखिरकार बन ही गया। नासिर शिराजी एक्टेड अमेजिंगली इन द ड्रामा सीरियल एंड वो इतना रिजेंबल करते हैं मेजर अजीज़ भट्टी से, और उनकी जो पोस्चर है, जो उनकी चाल है, वो इतनी मिलती थी कि उनकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया। उन्होंने ट्रेनिंग भी हासिल की इस ड्रामा सीरियल के लिए। हम इस ड्रामा सीरियल के बारे में इसलिए ऐड करें हमारे शो में बिकॉज हम इस तरह का कंटेंट दोबारा देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में रिवाइवल हो इस तरह के कंटेंट के लिए, जहाँ पे हमारे लोकल हीरोज़ को, हमारी अपनी हिस्ट्री को प्रमोट किया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आखिर किस तरह के हीरोज़ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी हमारी आज की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप हमारे शो में किस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं, किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।